विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक को हम पढ़ रहे थे और अंतरा का गद्य खंड हमने पूरा कर लिया था। अब हम आज की इस वीडियो से पद्य खंड शुरू कर रहे हैं और पद्य खंड के अति लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं MCQ पैटर्न के 1 लाइन वाले वो देखने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत लाभप्रद हैं। ये आप इंडेक्स देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, कुल 11 पार्ट आपके पद्य खंड में है। और इसमें से हम उल्टी तरफ से शुरू करेंगे और आज की इस वीडियो में हम गणानंद के पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। यह आपके सामने है, पाठ संख्या 11 गणानंद, जिनके कवित्व और सवैया लगा रखे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि गणानंद किस काल के कवि हैं। तो जो गणानंद हैं हिंदी साहित्य के रीति काल के रीति मुक्त जो शाखा थी उसके कवि हैं। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गणानंद के काव्य में प्रतीक रूप में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रतीक रूप में यहाँ सुजान शब्द का प्रयोग किया गया है, जो एक अर्थ तो गणानंद की जो प्रेमिका थी सुजान उसके लिए है और दूसरा जो है अर्थ कृष्ण के लिए है। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेम की पीर के कवि कौन माने जाते हैं। तो गणानंद को हम प्रेम की पीर के कवि कहते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे कि गणानंद के प्रेम पत्र को किसने न तो बांचा और नहीं देखा। तो जो उसकी प्रेयसी थी सुजान, उसने बिना देखे बिना बांचे ही उस प्रेम पत्र को फाड़ दिया। गणानंद के प्राण अधरों तक आने पर भी क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में भी उसकी एक इच्छा है कि सुजान का संदेश उसको मिल जाए। उसके इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में उसके प्राण अटके हुए हैं। सुजान का यदि कोई संदेश मिल जाए तो उसके प्राण आसानी से निकल जाएं। गणानंद ने सवैये में प्रेम की कौन सी दशाओं का वर्णन किया है। प्रेम के संयोग पक्ष और जो प्रेम का वियोग पक्ष है उसका तुलनात्मक वर्णन सवैये में किया है। सातवां प्रश्न देखिए, गणानंद के काव्य की भाषा कौन सी है। ब्रज भाषा है। आरसी से क्या आशय है। आरसी का मतलब होता है दर्पण या कांच। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोलिए से क्या आशय है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका आशय बताना आपको। तो गणानंद की जो चुप्पी है वो सुजान को बोलने के लिए मजबूर कर देगी, यानी उसकी चुप्पी को देख करके जो उसकी प्रेयसी है प्रेमिका सुजान, वो बोलने पर विवश हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी, अपने आप बोलना पड़ेगा उसको, जो उसने नहीं बोलने का प्रण ले रखा है। फिर आगे देखिए 10वां प्रश्न, नायिका ने कौन सा प्रण कर रखा है। अभी बात कर ली, नायक से नहीं मिलने और उससे बात नहीं करने का प्रण उसने कर रखा है। और गणानंद के सभी सुख के साधन खत्म कैसे हो गए। प्रिय सुजान के बिना जितने भी सुख के साधन हैं वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि भले ही वो सुख के साधन है लेकिन उससे दुख ही मिल रहा है। तो वियोग के कारण ऐसी स्थिति है। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 1 लाइन थे। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। धन्यवाद।